ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे किशनगंज की, जहां भाटाबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मनरेगा से किए गए कार्य में भारी अनियमितता की खबर सामने आई। साथ ही बात करेंगे मधुबनी की, जहां इत्तेहादुल मुस्लिमीन बगाहा मदरसा के द्वारा वार्षिक संपन्न प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बच्चों ने तकरीर एवं नाट्य कला की सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही बात करेंगे पटना की, जहां राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुरैनिया तालाब के समीप स्थित मंदिर के पास से एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। मृतक की पहचान दीभा मोहल्ला बढ़ई टोला निवासी छोटू राणा के रूप में की गई है, जो कुछ दिन पहले ही उड़ीसा से चतरा लौटा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई है। मृतक के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला हत्या या दुर्घटना से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि घटना से संबंधित कोई सुराग मिल सके। वहीं पुलिस ने मृतक के पास से बरामद मोबाइल फोन की भी जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, खासकर इसलिए क्योंकि शव थाना क्षेत्र के समीप से बरामद हुआ है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं की भी गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संदिग्ध अवस्था में सर शहर में देखिए, आज चतरा के लिए बहुत ही दुखद घटना है। आज दो ऐसे आदमी की मृत्यु हुई है जो अपने घर के बहुत बड़े स्तंभ थे। देवरिया के राजेश पांडे जी का सड़क दुर्घटना में रात 11 बजे मृत्यु हुई है। और अभी जैसा कि पता चला है, हॉस्पिटल में बॉडी आया हुआ है दीभा के छोटू राणा, जो शायद मेरे हिसाब से कल ही मुंबई से आया था। तो उसकी बॉडी सदर थाना के पीछे मिली है। इसकी शिनाख्त पुलिस कर रही है। जो भी हो, पर आज चतरा के लिए बहुत दुखद ही घटना है। देखिए, अपराध का तो कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई जात है, और आपके माध्यम से भी निरंतर पता चलता है, और पुलिस भी इस पे काफ़ी सख्ती भी कर रही है। हम प्रशासन से और भी अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ा पेट्रोलिंग ज़्यादा हो और इस पे कमान हो। मैं अनिल राणा, मेरा भाई के साथ घटना हुआ। वो 4 महीना पहले मामा सब हम लोग मेरे काम करते थे उड़ीसा में। तो काम पता चला, पहले तो घर में ही रहता था ये लड़का, तो काम पता चला तो इसको काम के लिए हम लोग जो है सो वहाँ मामा के पास हम लोग भेज दिए कि जाओ वहीं काम उम करना, वहीं रहना, और यहाँ तुमको चतरा में रहना नहीं है, से तुम वहीं जाओ, वहीं रहना, खाना सब वहीं करना। तो मालूम चला हम लोग के वहाँ से मामा फ़ोन किए 2-3-4 दिन पहले कि बाबू से यहाँ से तो चल गया लड़का। कौन चल गया? वहाँ काम करने गया था, तो वहाँ से बोला कि यहाँ से जा रहा है ये काम करके, तो ये घर चला जा रहा है। तो हम लोग के मालूम भी नहीं था। तो फिर ये आया, शाम में हम ड्यूटी से गए घर, देख रहे शाम में 6 बजे ये घर में इसको देखे। तो घर में देखे तो आया हुआ घर में था। तो इसको बोले भी तू काहे आ गया, तो कुछ बताया उताया नहीं। और 8 बजे लमसम खाना वाना खाया घर में। उसके बाद खाना खा के एक फ़ोन उन आया इसके मोबाइल में, और तेज़ी से घर से निकला चला जा रहा था। तो रुका के हम बोले कि कहाँ जा रहा है, तो बोला कि बस तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, ऐसा बोल के चला गया। हम लोग बुलाते रहे, रुका नहीं, तेज़ी से घर से निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग रात में खोजे भी बहुत इसको, पर उसको मिला नहीं लड़का। और फिर सुबह 6 बजे हम लोग खोज रहे थे इसको, सुबह 6 बजे इसको खोज रहे थे। तो भैया को मिला पुरैनिया तालाब के पास, पुरैनिया तालाब के पास भैया को मिला। तो भैया उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे। देखने से पहले एक फ़ोटो ले लिए भैया, उसके बाद संदिग्ध अवस्था में मिला भाई। और एक भैया, बड़े भैया फ़ोटो लिए, उसके बाद उलट के देख रहे हैं इसका मर्डर हुआ है।
और मर्डर हुआ है तो बहुत बेरहमी टाइप से मर्डर किया गया है। और अब कौन है नहीं है मालूम नहीं। अब पुलिस प्रशासन के पास मोबाइल गया है, उससे पता करे पुलिस प्रशासन। और ये कांड थाना के पीछे हुआ है, जो कि थाना के पीछे होना नहीं चाहिए। कैसा हुआ प्रशासन लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या पता प्रशासन क्या करते नहीं करते हैं मालूम नहीं। उचित कार्रवाई किया जाए और जो भी है इसका गुनहगार उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए और जल्द से जल्द खोज के निकाला जाए इसे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बहादुरगंज प्रखंड के भाटा बड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मनरेगा से किए गए कार्य में भारी अनियमितता पाई गई। साथ ही साथ मनरेगा से नदी का चिराई कार्य, जहां पर स्थानीय समिति द्वारा नहर की चढ़ाई का कार्य किया जा रहा है, जहां नल की चिराई साथ साथ पहाड़ का भी काम करना चाहिए, जबकि इस पर ऐसा कार्य नहीं किया गया। ना ही कोई नदी है, पहाड़ का काम किया गया और ना ही नदी की गहराई की गई। वहीं स्थानीय लेबर तक पता नहीं। ऐसे में प्रशासन की खानापूर्ति की कसर नहीं छोड़ रहे। इस मामले की जानकारी सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम को हुई तो वह धरातल पर पहुंचकर जानकारी लेने पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक भी मजदूर नहीं दिखे। कटान निरोध का कार्य, वहां पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बगाहा फुलपरास में देर शाम मदरसा के द्वारा वार्षिक संपन्न प्रोग्राम रखा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों एवं बच्चियों ने तकरीर एवं नात और नाट्य कला की प्रस्तुति की, जिसमें बच्चों ने अपनी कला से मदरसा कमेटी के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। सर्द भरी रातों में लोग जमे रहे और बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मदरसा के सेक्रेटरी मास्टर अजदुल्ला साहिब ने बताया कि यह मदरसा हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है और इस काम में सभी लोगों का योगदान रहा है। मैं आपको धन्यवाद कि आपने रात में भी मेरे मदरसे में आपने आए, हमारे बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत किए। उसके लिए मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये हमारा मदरसा, हमारे पूर्वजों ने इस मदरसे को खासकर हमारे मरहूम मास्टर लुकमान साहब, मास्टर फरमूद आलम साहब, अयूब जफर साहब, हाजी इजराइल साहब, हाजी यूनुस साहब और हमारे चचा इदरीस साहब, ये सारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपने खून और पसीना को एक करके इस मदरसे को कायम किया। आज इन्हीं लोगों की दुआ है जो हम लोगों ने आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे ऊपर लोगों ने कंधे पर एक बोझ दिया। मैं अपने आप को ये कर्ज कभी नहीं अदा कर सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस तरह इस समाज में, इस गांव के लोग मुझे इस कम उम्र में इतने बड़े ओहदे पर मुझे बैठाया, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि पूर्वजों का जो दिया हुआ है उसको मैं सही तरीके से चलाऊं और चलाता रहूं। सारे लोगों की दुआ है, जो दुनिया से गुजर गए, इन्हीं लोगों का देन है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह हमारे मदरसे में जो भी स्टाफ हैं वो भी काबिले तारीफ हैं, मेहनत किया है बच्चों पर, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी कोशिश करें, जो अच्छा से अच्छा प्रोग्राम दिखाएं। मेरे सहयोग में हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान शिक्षक हों या बनने वाले हैं, सारे लोग, हम लोग किसी भी काम को जब ठान लेते हैं तो उस काम को कर लेते हैं। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ किसी तरह की कोई
फड़का की बात, इख्तलाफ की बात नहीं होती है। जब भी कोई भी आदमी किसी काम को ठानते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होते हैं, जिसका नतीजा आप पत्रकार बंधु आए हुए हैं, देख रहे हैं। हम लोग एक साथ हैं और जब तक जिंदा रहेंगे एक साथ रहेंगे। और मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। एसएसबी 71वीं वाहिनी जमुनिया कैंप और झराखौर पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुरुवार की सुबह भारत नेपाल सीमा के झराखौर गांव के निकट संयुक्त छापेमारी कर नेपाल से टाटा सफारी वाहन से भारत लाए जा रहे 43 किलो गांजे के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त भारतीय नंबर की टाटा सफारी वाहन को भी जब्त किया गया। पकड़े गए तस्कर की पहचान नेपाल के रौतहट जिला के मौलापुर थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी लक्ष्मी नारायण शाह के रूप में की गई है। जब्त किए गए गांजे का वजन 43 किलो पाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसएसबी ने जब्त गांजा वाहन के साथ गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए झराखौर पुलिस को सौंप दिया है। छापेमारी टीम में एसएसबी सहायक कमांडेंट भाग सिंह, एसएसबी निरीक्षक मुकुट दास, झरोखर थाना अध्यक्ष अभय कुमार, पुअनी दीपक कुमार और एसएसपी और पुलिस के जवान शामिल रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की करारी हार के बाद पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद से सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, तो क्या ऐसे में इसका असर बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। वैसे भी मेरे रहते बिहार में भाजपा की सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलिए हटाइए। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।